राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, पीयूष गोयल जी, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे भूपेंद्र यादव जी जिन्होंने एनवायरनमेंट में कमाल का काम किया है, आप सबको मेरा राम राम। सब राम राम बोल रहे हैं, तुम राम राम ही कर रहे हैं। राजस्थान तो राजस्थान है, बोलते ना वो है, दिल दिया है जहां भी देंगे, राजस्थान हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। प्रवासी राजस्थान दिवस पर आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। जिस तेजी से राजस्थान की गति विकास के पथ पर दौड़ रही है, जयपुर और दिल्ली में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैं अनिल अग्रवाल, जयपुर के पास में भरतपुर है, वहां की मेरी पैदाइश है। वहां से हम राजस्थानी बंजारे जैसे हैं, जहां जहां हमारे दादा, हमारे पिताजियों को जहां जहां जगह मिली, हम चौमू में भी रहे, रिंगस में रहे, कलकत्ते रहे, आसाम रहे, और बाकी मैं परवरिश मेरी बिहार में हुई, लेकिन राजस्थान हरदम लगा रहा क्योंकि मैं राजस्थान से ही था। राजस्थान एक अद्भुत जगह है जो ये पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं जैसे बाहर रहता हूं, अगर कोई हिंदुस्तान आना चाहता है तो सबसे पहले उसकी चॉइस होती है राजस्थान। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को शादी करनी होती है, अगर उसके पास थोड़े बहुत भी ज्यादा पैसे हो गए, तो राजस्थान में आके ही अपनी शादी करवाना चाहता है, करता है। मैं यहां तक देखता हूं कि आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं, वहां के लोग भी राजस्थान में आके ही कोई फंक्शन, कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं। आज लंदन में, अमेरिका में कोई भी अगर कन्वेंशन होता है और इंडिया के बारे में बात करनी होती है, तो दिल्ली में तो आते ही हैं, लेकिन उनकी चॉइस होती है, क्यों नहीं हम राजस्थान में कर लें, क्यों नहीं हम जयपुर में कर लें, जोधपुर में कर लें। मेरे को इस राजस्थान की परम भूमि में कुछ काम करने का मौका लगा और ईश्वर का बहुत बड़ा साथ रहा। 3 काम हमने किए। एक तो हिंदुस्तान जिंक, एक केन एनर्जी जिसमें तेल बनाया, और एक नंदघर। ये 3 काम, उसके साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो साथ में चलती है। और ये बात ईश्वर की कृपा रहती है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था 10, 20, 50 साल पहले कि धरती के नीचे राजस्थान में पूरी दुनिया का, धरती माता क्या है, धरती के ऊपर है, हमको खाने पीने के लिए अन्न देती है, और धरती के नीचे जो भंडार है उसकी भी खेती करनी है। चाहे उसमें सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ऑयल हो, गैस हो, जितनी भी दुनिया, आज पूरी दुनिया अगर समृद्ध हो रही है, तो वो समृद्ध कैसे हो रही है? वो समृद्ध हो रही है खाली जमीन के नीचे से ही। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। मैं जियोलॉजिस्ट हूं, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जो पैचेस मैंने राजस्थान के देखे अद्भुत हैं। अब हमारा टाइम आया सस्टेनेबल, हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, पूरे
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम इसकी खेती करें। ये पूरे देश को, जैसे पंजाब पूरे देश को आज अन्न देता है, वैसे ही राजस्थान पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को जो भी खनिज चाहिए वो देने की क्षमता रखता है। हमने देखा जब हमने हिंदुस्तान जिंक ली तो हमारे एग्रीमेंट में लिख के आया था कि इसमें 1,50,000 टन आप माल निकालेंगे और 4 साल तक इसकी खदान में आप माल निकालेंगे। इसके अलावा इसमें माल नहीं है। इसको बंद करके, इससे हमसे पैसा लिया गया कि इस खदान को आप बंद करके उसको व्यवस्थित करके आप निकल जाइएगा। ये हमारे राजस्थानियों की क्षमता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारे गोयल साहब ने बोला जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग भी जमीन के अंदर घुसे, देखा, दुनिया से सारे लोगों को लेके आए, लेके उसका एक्सप्लोरेशन किया। जब उसमें एक्सप्लोरेशन किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों ने 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके बाद उसमें हमने देखा कि चांदी के पैचेस हैं, वो चांदी सेपरेट नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में 1 किलो चांदी बनती नहीं थी। हमने सारी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को लगाया और उस चांदी को सेपरेट करने में हम लग गए, जो कि वेस्टेज के रूप में जा रही थी। मैं आपको बता सकता हूं, हम जो हिंदुस्तान में चांदी इंपोर्ट कर रहे थे, 100% चांदी हम अपनी खुद बनाएंगे। चांदी कह लीजिए, ऑयल एंड गैस कह लीजिए, आप किसी भी चीज की बात कीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए आता हूं, जो क्षमता है जमीन के नीचे में, तो बात कर सकता हूं, पूरी रात बात कर सकता हूं, पूरे दिन बात कर सकता हूं। इतनी चीजें जमीन के अंदर में है। पत्थर आप ले लीजिए, यहां का पत्थर पूरी दुनिया में उसकी मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। 40 तरह के अच्छे से अच्छे पत्थर हमारे यहां हैं। जिस तरह का आप स्टोन बोले, आज आप किसी तरह का स्टोन बोले, हर जिले में डिफरेंट स्टोन है यहां। अभी जो टाइम आ गया है कि हम अपने पत्थर को निकालें, यही उसकी पॉलिश करें। अगर न्यूयॉर्क में कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको पूरी तैयार करके हम यहां से लेके जाएं। मैं आया तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूं। हम यहां इंडस्ट्रियल पार्क, जिंक इंटरनेशनल पार्क, हमारे भजन लाल जी की ने बहुत हमें जोर दिया कि इंडस्ट्रियल पार्क यहां होना ही चाहिए। हम चालू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें 200 इंडस्ट्रियां लगे। 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की इंडस्ट्री लग सकती है, जिसके अंदर आपको बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, रॉ मटेरियल पूरा अवेलेबल, जिंक, लेड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ में एल्युमिनियम और कॉपर, उसके बेस पर आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री यहां लगा सकते हैं। अभी मैं सब यहां के कॉलेजों में भी जाने वाला हूं, उन लोगों को यही प्रोत्साहन करने वाला हूं कि आप यहां पे नौकरी नहीं खोजो, आप यहां पे इंडस्ट्री लगाओ। मेरे को बहुत खुशी होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि राजस्थान की धरती से तेल, जिंक, सिल्वर निकाल करके हम लोग यहां पे डायरेक्ट 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और हमने एक्सचेकर को टैक्स के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। 3 लाख करोड़, हमने तो भैया 3 लाख नहीं देखे थे, 3 लाख करोड़ यहां पे दे चुके हैं।
ऐसे 10-10, 20-20 कारोबार यहां आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, जो राजस्थान में लोग आना चाहते हैं, छोटे छोटे काम में हैं, बड़े बड़े काम में हैं। आने वाले दिनों में जो सब लोगों को जो परेशानी दिखती थी, ये मैं बता सकता हूं कि भजन लाल जी के टाइम में हम लोग इसके गवाह हैं। जो कठिनाइयां थी, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हुई हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन हुआ है, एक एक दिन में सारी की सारी क्लियरेंसेस मिली हैं। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं, अगर आप यहां इंडस्ट्री लगाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तक कि बैंकें, यहां के जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको साथ देख के साथ में साथ काम करेंगे। हम एक चीज में और पहल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट हम राजस्थान में लगाएं। मेरा सपना है, जो मैं आज पीले रंग में राजस्थान को देख रहा हूं, उसको मेरे को हरे रंग में देखना है। वो डीएपी कहीं न कहीं उसको पूरा करेगा। अभी हम 10 लाख टन का प्लांट मैंने बहुत विनम्र निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से। हम लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं 11 तारीख को या 12 तारीख को। बहुत बड़ा उद्घाटन हो रहा है। उसकी कैपेसिटी भी हम डबल करेंगे। आप सभी लोगों को मैं कह सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो राजस्थान में है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैरिज डेस्टिनेशन है। एक और बात है, आज यहाँ पे बड़े होटल नहीं है, न जोधपुर में है, न हमारे उदयपुर में है, न हमारे जयपुर में है। 1000 कमरों का होटल चाहिए। ये बाहर में लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप लोग भी आगे आइए, राजस्थान गवर्नमेंट भी आगे आए, जो बड़े होटल खुलें, क्योंकि जब इतनी बड़े फंक्शन हो रहे हैं तो बड़े होटलों की बहुत जरूरत है। कन्वेंशन हॉल की इतनी जरूरत है कि पूरी दुनिया में लोग कन्वेंशन के लिए यहाँ आएंगे। तो जैसा भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, वैसा भी राजस्थान में हो। हमने पहल की है। मेरी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, इतना बड़ा स्टेडियम, अद्भुत स्टेडियम बन के तैयार खड़ा हुआ है। ये दिल्ली, जयपुर, सभी लोगों को, देखने वालों के लिए इतनी जरूरत की चीजें हैं जो बन के तैयार हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी चालू कराएं, जिससे मार्च के आसपास वहां मैच हम लोग सब देखने जाएं। बहुत अपॉर्चुनिटी है। पूरे जिस तरह भी आप जाएंगे राजस्थान में, मैरिज डेस्टिनेशन, आज पूरी दुनिया में फैशन भी जो चल रहा है, वो भी राजस्थान की वजह से ही चल रहा है। जो यहाँ के जो कलर निकलते हैं, यहाँ के जो फैशन निकलते हैं, यहाँ की जो चीजें निकलती हैं, उनकी कॉपी बड़े बड़े ये डिजाइनर करते हैं। राजस्थान का खाना, आज हमारे लंदन में 500 से ज्यादा शेफ हैं जो राजस्थान के हैं, जो वहां सारे रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। वहां के उनके खाने बनाने की जो उनकी प्रतिभा है, उसको आगे कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव हुआ है, राजस्थान की जो औरतें हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, वो उनमें जो पराक्रम है, उनकी जो सोच है, वो अलग ही सोच है। हम लोगों ने उसको, हमारे यहाँ हमारी लड़की है प्रिया, वो चेयरमैन हिंदुस्तान जिंक की है। उसने आज 5 साल से मेरे पीछे लगी थी कि पापा, मेरे को ये पैदा हुई अमेरिका में, पढ़ी लिखी लंदन में, आर्ट्स। हम लोग तो राजस्थान के आदमी हैं, हमारे घर में तो कोई अपनी परंपरा में शादी करने की बात थी। उसने तय किया, मैंने दिखाया उसको लड़के, एक से एक व्यापारी लड़कों को दिखाया,
बोले पापा वो घड़ी दिखाते हैं, बड़ा मकान दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं। मैं बोला वो भी तो चाहिए ना। तो बोले नहीं, आप देखो मेरे को जम नहीं रहा है। उसने एक साउथ इंडियन लड़का अजय, हमारा आकर्ष, उसको चुना, उससे शादी की। क्या मैं 6 महीना परेशानी में भी रहा। उससे शादी की एक लड़की, उसके बाद वो लड़का हमारी लाइफ में आके मेरा लड़का बना। टेक्नीशियन है, बहुत जबरदस्त टेक्नोक्रेट है। प्रिया की इच्छा थी कि जितनी भी राजस्थान की लड़कियां हैं उनको मैं आगे लेके आऊंगी। उसने एक माइन चालू की राजपुर दरीबा में। उस दरीबा माइन में आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 किलोमीटर के नीचे माइन के अंदर 100% खाली लड़कियां ही काम करती हैं। 500 लड़कियां काम करती हैं। उन्होंने 30% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब आप और सुनिए लड़कियों की बातें। आप, मेरी हाथ जोड़ की विनती है, लड़कियों को आगे लेके आइए। औरतों के हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं, सब सामने बैठी हैं, उनका पूरा सहयोग चाहिए। वो भी सहयोग पूरा दे रही हैं हम लोगों को। उसके बाद हमने देखा कि रेस्क्यू टीम बहुत जरूरी है। हमारे राजस्थान में आसपास कोई भी कहीं आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ जाए और कोई आपदा आ जाए, हमारे हिंदुस्तान जिग्म में कोई तकलीफ आ जाए, प्रिया ने कहा कि मेरे को लड़कियों की आपदा स्कीम टीम बनानी, वो जाके कुछ भी कर सकती हैं। मैंने कहा फिर दुनिया में मैंने ऐसा सुना नहीं। हमने तो यही सुना है कि जो रेस्क्यू टीम होती है वो जवान होते हैं, मिलिट्री के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। आज जो हमारी लड़कियों की जो रेस्क्यू टीम है, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो रहा है। हर कोने में राजस्थान में वो जा रही हैं। आज ये सैंपल है, उदाहरण है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के ऊपर मीराबाई नहीं है। हर, जैसे चाणक्य ने भी कहा, 2 ही बातें कही चाणक्य ने कि क्षत्रिय और वैश्य 2 मिलके पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। कि दोनों हमारे राजस्थान में हैं। लड़कियों को भी आप आगे बढ़ाइए। मैं परसों चित्तौड़गढ़ भी जा रहा हूं, वहां भी मैं देख रहा हूं कि कोई भी एजुकेशन के मामले में, पर्यटकों के मामले में कुछ भी मैं काम आ सकूं। पूरे राजस्थान गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से हमने कहा है कि किसी भी तरह कहीं भी अगर हिंदुस्तान जिंक, वेदांता कहीं आपके काम आ सके, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। खुले दिल से मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप राजस्थान में अगर किसी भी तरह का कारोबार करेंगे और किसी तरह का कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी चीज में पहल करेंगे, आपको और जगह से यहां बेहतर फायदा होगा, फास्टर आपका काम होगा और आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आमंत्रित करते हैं श्री अनिल अग्रवाल जी को, चेयरमैन वेदांता ग्रुप। श्री अग्रवाल ने राजस्थान में 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कर राज्य के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को नई ऊंचाई दी है। 30,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, 7,000 नंदघर शिक्षा संस्थानों की स्थापना उनकी समावेशी विकास की सोच को दर्शाती है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, सांस्कृतिक कॉरिडोर के विकास में योगदान के साथ उन्होंने राज्य को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। उन्हें देवी सजनों प्रवासी राजस्थानी पुरस्कार 2025 से नवाजा जा रहा है। और मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्हें एक शॉल भेंट कर, उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और एक चेक भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। देवी सजनों श्री अनिल अग्रवाल जी। और हमारे दोनों माननीय राज्यपाल महोदय भी उन्हें सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए इस पुरस्कार से